हाय गाइस, दिस इज सुनील फ्रॉम इंग्लिश एजुकेशन चैनल। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के स्टोरी का टाइटल नेम है द स्वॉन एंड प्रिंस सिद्धार्थ। द यहाँ पे एक डेफिनेट आर्टिकल है। स्वॉन मीन्स होता है हंस, एंड एक कंजक्शन है। प्रिंस प्रिंस का अर्थ होता है राजकुमार। सिद्धार्थ एक नाउन है। तो द स्वान, स्वान यानी हंस, एंड और प्रिंस, प्रिंस यानी राजकुमार सिद्धार्थ। हंस और राजकुमार सिद्धार्थ। One day, Prince Siddharth was strolling in his palace garden when he saw some swans flying in the air. एक दिन प्रिंस सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ, वाज स्ट्रॉलिंग, घूम रहे थे या चहलकदमी कर रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। इन हिज पैलेस गार्डन, अपने महल के बगीचा में। व्हेन तब या जब, व्हेन का अर्थ होता है तब या जब, दोनों लिख सकते हैं। ही सा, उन्होंने देखा। सम स्वान्स, कुछ हंसों को। फ्लाइंग, उड़ते हुए। इन द एयर, हवा में। ठीक है। तो एक दिन, वन डे यानी एक दिन, प्रिंस राजकुमार सिद्धार्थ was strolling घूम रहे थे इन हिज पैलेस गार्डन, अपने महल के बाग में। यहाँ पे का कोई अर्थ नहीं बनेगा, लेकिन अपने हिसाब से अर्थ को मिलाने के लिए कुछ शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। तो एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। व्हेन तब या जब। ही सा सम स्वान्स, उन्होंने या वह। सम इज देखा। सी की सेकेंड फॉर्म सा होती है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म का यूज कर दिया जाता है। तो सा उन्होंने देखा। सम स्वान्स, सम इज कुछ, स्वान्स मीन्स हंसों को। फ्लाइंग, उड़ते हुए, उड़ते हुए। इन द एयर, हवा में। ही एंजॉयड वॉचिंग देम एज दे फ्ले ग्रेसफुली। ही, उन्होंने या वह, एंजॉयड, आनंद लिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। वॉचिंग, देखकर, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसे हम जेरेंड कहते हैं। वॉचिंग नहीं, देखकर, इसे नाउन की तरह या तो सब्जेक्टिव पार्ट में या फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज किया जाता है। तो उन्होंने आनंद लिया, वॉचिंग, देखकर। दे मीन्स उन्हें, एज मीन्स क्योंकि, यह एक कंजक्शन है जिसका अर्थ होता है क्योंकि। तो क्योंकि दे, वे, फ्ले ग्रेसफुली, उड़े थे कैसे, ग्रेसफुली, सुंदर तरीके से। यहाँ पे ग्रेसफुली एक एडवर्ब है। तो वह या उन्होंने एंजॉयड, आनंद लिया। वॉचिंग, देखकर। दे मीन्स उन्हें, एज क्योंकि। दे, वे, फ्ले, उड़े थे। ग्रेसफुली, सुंदर
तरीके से, क्योंकि वो सुंदर तरीके से उड़े थे। Suddenly, one of the swans was pierced by an arrow. Suddenly, अचानक, one of the swans, हंसों में से एक, one of मीन्स होता है में से एक, the swans हंसों में से, was pierced, pierced का अर्थ होता है जब तीर से किसी चीज को चोट लगती है, घाव लगती है, जख्म होती है, तो वहां पे पियर्स का यूज किया जाता है। तो अचानक हंसों में से एक वाज पियर्स बाय एन एरो, एक तीर के द्वारा घायल हुआ। अचानक वन ऑफ द स्वान्स, हंसों, वन ऑफ मीन्स में से एक, हंसों में से एक, was pierced, घायल हुआ, by an arrow, एक तीर से या तीर के द्वारा। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। द पुअर बर्ड्स फेल डाउन, बेचारा पक्षी, फेल डाउन, पुअर मीन्स गरीब भी होता है, लेकिन यहाँ पे बेचारा का अर्थ निकलेगा। बेचारा पक्षी फेल डाउन, नीचे गिर गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो बेचारा, वर्ड, बर्ड का अर्थ होता है पक्षी, फेल डाउन गिर गया, कहाँ, नीचे। फॉल मीन्स गिरना, फेल मीन्स गिर गया। सिद्धार्थ रैन टुवर्ड्स द हर्ट स्वान, सिद्धार्थ रैन दौड़े, रन की सेकेंड फॉर्म रैन होती है, रन मीन्स दौड़े, टुवर्ड्स की ओर, ये एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है की ओर। द हर्ट स्वान्स, चोटिल हंस की ओर। सिद्धार्थ रैन दौड़े, टुवर्ड्स द हर्ट स्वान्स, घायल या चोटिल भी लिख सकते हैं, हंस, टुवर्ड्स की ओर। सिद्धार्थ घायल हंस की ओर दौड़े। ही पिक्ड द बर्ड अप एंड जेंटली रिमूव द एरो। ही पिक्ड, उन्होंने, पिक्ड द बर्ड अप, पक्षी को क्या किए, पिक्ड अप ऊपर उठाए, पक्षी को ऊपर, पिक्ड उठाए, पिक मिस होता है उठाना, एंड और जेंटली रिमूव, जेंटली का अर्थ यहाँ पे होगा धीरे धीरे या फिर आराम से। तो मैं लिख देता हूं धीरे धीरे, रिमूव्ड निकाले, रिमूव का अर्थ होता है निकालना, रिमूव्ड निकाले, द एरो तीर को, उसके अंदर जो तीर लगी थी उसको धीरे धीरे निकाले। देन ही नस्ड द स्वान, देन मीन्स तब, ही मीन्स उन्होंने, यह वह, नस्ड इलाज किए, नस मीन्स होता है इलाज करना, नस्ड इलाज किए, इलाज किए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। द स्वान, हंस का, तब उन्होंने हंस का इलाज किए। बाय दैट टाइम, बाय दैट टाइम का अर्थ होता है उसी समय, उसी समय। हिज कजिन,
उनका चचेरा भाई, कजिन का अर्थ होता है चचेरा भाई, उनका या उसका। पसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है। कजिन चचेरा भाई, चचेरा भाई। देवदत्त, इंग्लिश में इसे देवदत्ता पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे, देवदत्त। तो देवदत्त केम देयर, वहां क्या किया, आया। देयर का यूज यहाँ पे एक एडवर्ब की तरह किया गया है। तो वहां आया। ही क्राइड, उसने चिल्लाया, उसने या फिर वह। क्राइड चिल्लाया, जो से चिल्लाने को क्राइड कहते हैं। और क्राई मीन्स रोना भी होता है। क्राई की सेकेंड फॉर्म क्राइड है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। गिव मी द बर्ड, चिल्लाया और कहा गिव मी द बर्ड, मुझे गिव दे दो, दे दो। इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है। तो गिव मी द बर्ड्स, मुझे दे दो, किसको, पक्षी को, मुझे पक्षी को दे दो। आई शॉट इट, मैंने इसे क्या किया है, शॉट मारा या मारा है। दोनों तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई शॉट इट, मैंने, शॉट इट इसे मारा है। बट सिद्धार्थ डिड नॉट गिव हिम द स्वान, बट लेकिन, यह एक कंजक्शन है जिसका अर्थ होता है लेकिन, पर या परंतु, तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं। बट सिद्धार्थ डिड नॉट गिव हिम द स्वान्स, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे हंस को नहीं दिए। सो इसलिए देवदत्त टुक हिम टू द किंग्स कोर्ट फॉर जस्टिस, इसलिए देवदत्त ने न्याय के लिए राजा के दरबार उसे ले गए। द किंग heard everything and said, as Siddharth saved the swan, it belongs to him and not one who tried to kill it. The king, राजा ने heard में सुना, हेयर की सेकेंड फॉर्म heard होती है। एवरीथिंग, सब कुछ, राजा ने सब कुछ सुना। एंड सेड, और कहा। एज, चूंकि, यहाँ पे एज का अर्थ होगा चूंकि। सिद्धार्थ सेव द स्वान, सिद्धार्थ ने सेव द स्वान, हंस को बचाया या बचाया है। दोनों तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि सिद्धार्थ ने हंस को बचाया है, इट बिलोंग्स टू हिम, यह, इट मीन्स यह, बिलोंग्स टू हिम, यह उसका है। बिलोंग्स टू का अर्थ होता है से संबंधित, यानी पोजीशन को बताता है। तो यह उसका है। एंड, और, नॉट वन हु, और उसका नहीं है जो, ट्राई टू किल इट, इसे मारने का प्रयास किया। और उसका नहीं है हु, जो, हु यहाँ पे एक कंजक्शन है। ट्राइड, प्रयास किया। टू किल इट, इसे मारने का, जो इसे मारने का प्रयास किया उसका नहीं है, अर्थात जिसने बचाया है यह हंस उसका है। मीनवाइल, मीनवाइल का अर्थ होता है उसी दौरान, उसी दौरान। द स्वान रिकवर टू, उसी दौरान हंस, टू का अर्थ होता है भी, यह एक कंजक्शन है जिसका अर्थ होता है भी। उसी दौरान
हंस भी रिकवर्ड ठीक हो गया, यानी रिकवर्ड हो गया। सिद्धार्थ टूक द बर्ड्स आउटसाइड एंड रिलीज इट। सिद्धार्थ टूक द बर्ड्स आउटसाइड, बाहर, टूक ले गए, द बर्ड्स पक्षी को, सिद्धार्थ पक्षी को बाहर ले गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ऑपोजिट है, टेक मिस लेना, टुक मिस ले गए, एंड रिलीज्ड और रिलीज छोड़ दिए। सिद्धार्थ पक्षी को बाहर ले गए और छोड़ दिए। ही क्राइड, उन्होंने, क्राइड जोर से चिल्लाया, द स्वान बिलोंग्स टू नो वन नाउ। द स्वान यानी हंस, नाउ मिस अब, नो वन किसी का नहीं, बिलोंग्स टू है, हंस अब किसी का नहीं है। द स्वान फ्ले अवे एंड ज्वाइन इट्स फ्रेंड। द स्वान यानी हंस, फ्ले उड़ गया, फ्ले अवे उड़ गया, एंड ज्वाइंड और ज्वाइंड शामिल हो गया, इट्स फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों में या अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स यानी दोस्तों।